नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आखिर क्यों में। हमेशा की तरह मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। नमस्कार संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। तो दर्शकों, अब संजय जी हमें ज्योतिष और वास्तु के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, रोजाना की तरह हम आज भी आपको एक जर्नल विषय के बारे में बातचीत करेंगे और आपको जर्नल प्रॉब्लम्स के हल के लिए कुछ सिंपल, आसान, सस्ते, सरल उपाय बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोग जन्म पत्रियां लेकर आते हैं। उन जन्म पत्रियों को देखते हुए हम उनकी विवेचना करते हैं, उनको मैन्युअली स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक उनके ऊपर बताते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो एक मुश्किल को लेकर बोलते हैं कि मेरी तो बार बार ट्रांसफर हो रही है, मैं किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहा, 2 साल किसी शहर में, 2 साल किसी शहर में, कभी मैं ये व्यापार कर लेता हूं, कभी मैं दूसरा व्यापार कर लेता हूं, स्टेबिलिटी नहीं है। मेरे बच्चे कभी किसी स्कूल में उनको दाखिल कराना पड़ता है, फिर दूसरे शहर में जाना पड़ता है। दोस्तों, आम समस्या है। एक इंसान की जन्म पत्री को देखकर हम कोशिश करते हैं कि उसके सटीक उपाय, आसान उपाय बताएं और उसको जल्द से जल्द लाभ मिले। लेकिन बहुत से लोग जो हम लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पाते, हमसे नहीं मिल पाते, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। इसे हम दूर करने के लिए आज आपको कुछ आसान, सिंपल उपाय बताएं। वास्तु में इसके अलग उपाय हैं, ज्योतिष में इसके अलग उपाय हैं। दोस्तों, एक घर, जिस घर में वो इंसान रह रहा है, जिसे बार बार इन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, बार बार बदली हो जाती है, अपने बच्चों के पास नहीं रह पाता, या बार बार व्यापार बदलना पड़ता है, पजलनेस रहती है। इन सब के लिए वास्तु के अंदर बहुत आसान, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही सस्ता, या ये कहें कि बिना पैसे के उपाय है। वो इंसान अगर अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ छत के ऊपर केवल 10 फुट 20 फुट का एक काले रंग का पाइप खड़ा कर दे, तो उसकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। काले रंग का पाइप हो सकता है या एक लोहे का सरिया हो सकता है। अगर वो पश्चिम दिशा के कोने पर छत के ऊपर, यानी कि छत का जो पश्चिम का कोना है, उसके अंदर वो काले रंग का एक डंडा, पाइप, सरिया अगर खड़ा कर देता है, तो उसे इस प्रॉब्लम से निजात मिलती है, उस आदमी के अंदर स्टेबिलिटी आती है। इसी तरह ज्योतिष इसके बारे में अलग बोलता है। ज्योतिष के अंदर हम कहते हैं कि इस आदमी की इच्छा यह है कि मैं बार बार छत ना बदलूं, इसी छत के नीचे रहकर कोई ऐसा कार्य करूं जो कि मेरी लाइफ में फ्रूटफुल हो जाए, लाभदायक हो जाए।
स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाऊं और अपने बच्चों को ठीक तरह से पाल सकूं, उनके पास रह सकूं और मेरी इनकम इतनी सफिशिएंट हो जाए कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ना जाना पड़े। अगर जाना पड़े तो उसकी एक लिमिट हो, वो पर्पसली जाना पड़े। अगर मैं जाऊं तो वहां से लाभ प्राप्त करके आऊं, नुकसान करके ना आऊं, अपना टाइम ना वेस्ट करूं। इसके लिए हम उस व्यक्ति की कुंडली की विवेचना करते हैं। कुंडली को देखते हुए उसके केतु की पोजीशन, उसके राहु की पोजीशन, दोनों को देखते हुए हम उसको कुछ सटीक, आसान, सस्ते उपाय बताते हैं। लेकिन जो लोग हम लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, हमें टेलीफोन नहीं कर पाते, हमारे पास नहीं आ सकते, उनके लिए कुछ जर्नल, आम, सिंपल उपाय आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि उनकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, उनका ज्यादा घूमना फिरना बंद होगा और एक अच्छे तरीके से वो लोग अपने जीवन को अच्छे कुशल व्यवहार के जरिए एक ही स्थान पर रहकर वो अपना कारोबार बढ़ा सकेंगे, अपनी नौकरी को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, उनकी मुश्किलें कम। दोस्तों, बड़ा ही सिंपल, आसान सा उपाय ये है कि एक इंसान जहां पर रह रहा है, अगर उसकी छत के ऊपर देसी खांड हर पंसारी से आराम से मिल जाती है, किराने की दुकान पर नहीं मिलेगी, पंसारी के पास जाकर जब आप देसी खांड मांगोगे तो बारीक सी खांड आपको वो देगा, जिसका कि रंग थोड़ा पीलेपन पर हो। उस देसी खांड को एक बोतल में भर के या एक कटोरी में भर के या एक पैकेट के अंदर डालकर अगर वो इंसान अपने घर की छत के ऊपर कहीं पर भी रख देता है, छत पर रखने का मतलब उसको बारिश से भी बचाना होता है। उसको रखने के बाद उसके ऊपर कोई कटोरा उल्टा करके रखा जा सकता है, या उसको पानी के टैंकी के नीचे कई बार जगह होती है, वहां पर रखा जा सकता है। अगर वो देसी खांड को घर की छत के ऊपर रखेगा तो उसका फजूल का घूमना फिरना, पजलनेस बंद होनी शुरू हो जाएगी। वो अपने मन से संतुष्ट हो जाएगा कि मुझे अब यहां पर काम करना है और ये काम ही मुझे फायदा देगा, और धीरे धीरे उसको वो कार्य फायदा देना शुरू कर देगा। जनरल उपाय है। इसके साथ साथ दूसरा इसी चीज का जनरल उपाय, एक इंसान को स्टेबिलिटी देने के लिए उसे बार बार स्थान परिवर्तन ना करना पड़े, कई शहरों के धक्के ना खाने पड़े, उसके लिए उसे ये चाहिए कि पीले लड्डू बूंदी वाले किसी भी दिन के वक्त गणेश जी को चढ़ाए। इस प्रयोग को प्रति सप्ताह कर ले, प्रति बुधवार कर ले, प्रति सोमवार कर ले, कोई फर्क नहीं, लेकिन करना दिन के वक्त है। जब वो इस उपाय की रेगुलरिटी बनाता है, सौंफ वहां पर पड़ी रहती है या देसी खांड वहां पर पड़ी रहती है। मैं कुछ दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि देसी खांड की जगह के ऊपर सौंफ जो चाय में डालते हैं वो भी रखी जा सकती है, वो भी मंगल की वस्तु। आप चाहे छत के ऊपर सौंफ रख दीजिए, चाहे छत के ऊपर देसी खांड रख दीजिए, जो भी वस्तु उपलब्ध है, अगर उसको रखेंगे तो आपके जीवन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आपका घूमना फिरना कम हो जाएगा, आपका ट्रांसफर रुकने के चांसेस बन जाएंगे, आपका मन जहां चाहा स्टेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपके परिवार को आप पूर्ण टाइम दे सकेंगे, परिवार के अंदर एक खुशहाली आएगी, बच्चे माँ बाप से मिलकर रहेंगे,
ये बड़ा सिंपल आसान उपाय है। हर इंसान को इसे करना चाहिए। सौंफ या देसी खांड छत पर रख देनी चाहिए। अपने घर के पश्चिम की तरफ एक लोहे का छत के ऊपर काले रंग का पाइप या काले रंग का सरिया खड़ा कर देना चाहिए। इससे उन लोगों को डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शकों, हम आपको बताएंगे कि जीवन सार क्या चीज है। जीवन सार के लिए आपको भेजना पड़ेगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जिसे कि कहते हैं जन्म तारीख, उसके साथ आपका जन्म का समय जो सुबह है या शाम को है, व उसके साथ आप हमें बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ। इन सब चीजों को इकट्ठा कर हम आपका जीवन सार बनाएंगे, जो कि 1 वर्ष या 10 वर्ष के लिए होगा। उसके अंदर टोटल जीवन का सार भी होगा। इन सब चीजों को मिलाकर हम आपके वर्षफल बनाते हैं। वर्षफलों को मिन्यूटली स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद मैं खुद अपने हाथों से उनके बहुत ही सस्ते उपाय, जो कि एक आम इंसान अपने जीवन में करने के बाद अच्छे रिजल्ट प्राप्त करता है, ये सब चीजें हमारे जीवन सार के अंदर लिखी हुई हैं। आपको हम कोरियर करेंगे। आपको वक्त के ऊपर उन उपायों को करना होगा। जैसे ही आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। ये जीवन सार लाल किताब के अनुसार उपाय बताता है, ताकि आप सस्ते वनस्पति के ऊपर आधारित व मेटल के ऊपर आधारित बिना किसी मंत्र तंत्र के उपाय करें, आसान उपाय करें व अपने जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन सार एक ऐसी पुस्तिका है जिसको पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में सभी तरह की दिशाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपको कौन सा काम करना चाहिए, आपको कब मकान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, या आपको अपने कौन से शिक्षा क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए, ये सारी चीजें मोटे रूप से जीवन सार में लिखी होती हैं। व कठिनाइयां जो कि आपके किसी भी वर्ष में आने वाले वक्त में आपको तंग करेगी, उसके लिए सरल उपाय मैं खुद अपने हाथ से लिखकर आपको भेजता हूँ। तो दर्शकों, अगर आप संजय जी से अपना जीवन सार बनवाना चाहते हैं, 1 से 10 साल तक का, या वास्तु करवाना चाहते हैं बिना किसी तोड़फोड़ के, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। संजय जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।